बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये इस सीज़न की बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इसको आपने मस्ट ट्राई करना है। ये बहुत मज़े की लाहौरी फ़िश हमने आज बनाई है। तो ये मैंने तकरीबन 1.5 kg फ़िश ली थी और इसको मैंने जिससे लिया था उन्होंने नहीं मुझे इस पर नमक और अजवाइन लगा के दी थी और मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। तो जब नमक ने अपना यानी देख रहे होंगे, मैंने आपको पहले दिखाया था वॉश करने से पहले कि वो किस कंडीशन में थी। सारा पानी वगैरह इसका निकल गया था और स्मेल भी ख़त्म हो गई थी। इसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया है। तो अब ये वॉश करने के बाद आपको नज़र आ रही होगी फ़िश बिल्कुल साफ़ सुथरी है और इसके पीसेस भी मैंने तकरीबन नॉर्मल साइज़ के रखवाए थे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर तकरीबन हाफ़ के करीब जो है लहसुन को अच्छे तरीके से पीस के वो लगा दिया और उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 4-5 लेमन का जो है जूस वो इसमें डालूँगी। तो जब हम इसमें लेमन भी अच्छे तरीके से डाल लेंगे तो उसमें जब ड्राई मसाले हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। उनको मैंने पहले ही पाउडर फॉर्म में रखा हुआ है। उसके लिए आपने 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी-स्पून जो है आपने उसमें अजवाइन लेनी है। उसको आपने तवे पर हल्का सा भून के उसका पाउडर बना लेना है। उसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून आपने पिसी लाल मिर्च और नमक बहुत कम यूज़ होगा क्योंकि मछली को पहले से बहुत सा नमक लगा हुआ है। तो हाफ़ टी-स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो ये हमारा मसाला जो है पीस के इस तरह से रेडी हो गया था। अब मैं ये इसमें डाल दूँगी, ठीक है जी। सूखा धनिया, ज़ीरा और अजवाइन जो है वो हाफ़ टी-स्पून, बाकी सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, नमक हाफ़ टी-स्पून। बस ये इसका मसाला है लाहौरी फ़िश का। तो आपने इसको अच्छे तरीके से पाउडर बना के इस तरह से इसके ऊपर लगा देना है और मसाला लगाने के बाद भी आपने इसको मैरिनेट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद अब हम जो फ़िश के साथ चटनी खाई जाती है खुरबानी की चटनी वो बनाएंगे। उसके लिए मैंने खुरबानी को अच्छे तरीके से साफ़ करके तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इमली को भी मैंने इस तरीके से उसका जो है पल्प बना लिया था इमली को भिगो के। गुठलियाँ मैंने निकाल दी थी इमली की। अब मैं इनको ब्लेंडर में डालूँगी। ये मैंने ब्लेंड करके एक पैन में डाल दिया इसको, इमली को भी और खुरबानियों को भी। अब जनाब इसमें जो मैंने मसाले ऐड किए हैं 1 टेबलस्पून चीनी है, हाफ़ टी-स्पून नमक है और 1 टेबलस्पून ही कुटी लाल मिर्च है। बस ये मसाले इसके अंदर जाएंगे चटनी में। तो अभी हम तमाम मसाले इसमें ऐड करके और 1 कप पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको हम स्लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता से कुक करेंगे। और जब थोड़ी सी थिक हो जाएगी तो हमारी जो चटनी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल बाज़ार से चटनी हमें मिलती है ना फ़िश के साथ, ये वैसा इसका टेस्ट हो जाएगा। बहुत मज़े की जो है ये चटनी बनी थी। तो जब हमारा जो है इतनी देर में हमारी चटनी रेडी हो गई है और उधर हमारा हमने जो फ़िश को मसाला लगा के रखा हुआ है, तो 2 घंटे के बाद हमने फ़िश को फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाला है कढ़ाई में और फ्लेम जरा मीडियम रखना है, ना ज़्यादा कम होना चाहिए ना तेज़। और जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो तब हम इसमें अपनी जो है फ़िश के पीसेस ऐड करेंगे। ये देखिए ये मसाला लगी फ़िश है, इसको मैंने ऑयल में डाल दिया और थोड़ी सी फ़िश मैंने इस तरह से बेसन को थोड़ा सा थिक इसका पेस्ट बनाया है। उसमें मैंने फूड कलर ऐड किया है और पिसी लाल मिर्च ऐड किया है। तो ये मैंने बेसन वाली बनाए थे थोड़ी सी मैंने मसाले वाली फ्राई की थी। दोनों तरीके से मैंने आपको बनाने का तरीका बता दिया। दोनों ही तरीके से बहुत मज़े की बनी थी, बहुत सॉफ्ट, बहुत यम्मी और बहुत ही क्रिस्पी जो लाहौरी फ़िश है और इस चटनी के साथ इसका मज़ा ही दुबाला हो गया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।